कैसे दिखते हैं? ये सरकार की नाकामी है, लापरवाही है। कोरोना संक्रमण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इस बात को कह रही है कि इस दिशा में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष प्रकार की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पूरे देश भर में जो 3 लॉकडाउन लगाए थे, उसके अच्छे परिणाम भी आए। लेकिन पहले ही लॉकडाउन से हमारी सरकार जिस प्रकार से अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही थी और बहुत ही जनता के साथ एक प्रकार से धोखाधड़ी कर रही थी, जिस समय हमको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, चाहे जांच की व्यवस्था हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था हो, चिकित्सालयों की व्यवस्था हो, वो सब हम नहीं कर रहे थे। और पूरे देश भर में ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो है विज्ञापन दे देकर के हम अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, जो प्रदेश हो या फिर जिले में हो, जो एक विपक्ष की दमदारी होती है वो दिखाई नहीं देती है। ये विपक्ष भी अपना काम कर रहा था, जिस प्रकार से सेवा के काम करने हैं। केवल विरोध के लिए विरोध करने की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं। इसलिए केवल विरोध नहीं, हमने धरातल पर हमारे कार्यकर्ताओं को आदेशित किया था कि जहाँ पर भी संक्रमण ज़्यादा है, जहाँ पर भी लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ सेवा के काम करें, वहाँ पर अनाज वितरण करें, वहाँ पर भोजन पैकेट्स का वितरण करें, मास्क निर्माण करें, मास्क का वितरण करें, औषधियाँ कहीं है तो उसका पहुँचाने का काम करें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। ये सारी बातें जो है हमने किया है, हमें उसके प्रमाणित तथ्य हैं, केवल कहने से नहीं है, बल्कि हमने नीचे स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए बताया और सरकार का भी ध्यान आकर्षण हम करते रहे, अखबारों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, चाहे विधानसभा की जो हुई थी उसमें भी हमने सारे प्रश्न उठाए थे। धरना भी हमने दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपने सरकार को जागृत। प्रदेश सरकार जो है किसानों को धान बोनस, रोका छेका, उठान की बात कर रही है। प्रदेश सरकार जो है किसान हितैषी की बात कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? किसान विरोधी सरकार है। किसान न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार है। जिस प्रकार से ये कहा गया था कि किसानों का सारा ऋण माफ करेंगे, आज भी किसानों के सारे ऋण माफ नहीं हुए। आज ये स्थिति है कि किसानों को खेती का समय आ गया, लेकिन न तो उसको बीज मिल रहा है, न उसको खाद मिल रही है। तो जिस प्रकार से उसके मूल्य में वृद्धि भी कर दी गई है, ये सरकार जो है उसको जो उसका अधिकार का पैसा है, तो उसको 2500 रुपये अपने समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, वो 2500 रुपया अपने समर्थन मूल्य उसको झुला कर कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि कब आएगी, राजीव गांधी जी की जन्म तिथि कब आएगी, और उस आधार पर अब उसको उसका अधिकार का पैसा 4 किस्तों में दे रहे हैं। यदि उसको वो 20-20 हज़ार 80 हज़ार एक साथ मिल जाता तो स्वाभाविक रूप से उस 80 हज़ार का वो अपने खेती के काम में, अपने परिवार के काम में, या पुराना कोई साहूकारी कर्ज है उसको पटाने के में उसका उपयोग कर पाता। लेकिन उसको आप झुला कर 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, किस्त में 4 किस्त में दे रहे हैं, तो ये न्याय का हुआ, ये अन्याय होगा। किसान के साथ पूरी तरह से ये सरकार जो है अन्याय कर रही है। जो यहाँ तक कि माननीय मोदी जी की 2000 रुपये करके 3-3 महीने में 6000 रुपये उसके खाते में जमा करने की बात है, तो उन खातेदारों के नाम भी आज तक इस सरकार में जो इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज वहाँ तक नहीं पहुँचाए हैं। जो अनाज वहाँ से आया है, जो यहाँ के गरीबों को बंटना था, वो भी पूरा अनाज अपने ने उठाया है। इस प्रकार से जो पूरी सरकार है, केवल एक पीठ थपथपाने वाली, वाहवाही लुटने वाली और केवल अपने 13 मंत्रियों को कहने वाली कि ये लोग इसके धरता धरता है, ये केवल दिखावा है। आज पूरा प्रदेश जो है, पूरा प्रदेश में किसान जो है, आज इस बारिश का समय है, लेकिन कहीं भी आपने कोई चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं की, न उनको जो डुबान क्षेत्र में अगर डूब गए उनके खेतियों को आज आपको देना चाहिए, प्रारंभिक सहायता देनी चाहिए, न घोषणा नहीं की आज तक। ये भी जो प्रभावित एक बात है, जो प्रदेश में यूरिया घोटाले को लेकर बात सामने आ रहा है, इसमें जिले स्तर पे या फिर प्रदेश स्तर पे इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? यूरिया घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, हम लोगों ने तो रायपुर में इसको मामले में इसको उठाया, खाद्य मंत्री को ज्ञापन भी दिया है और सारे मामलों को हमने उजागर किया, मीडिया के माध्यम से किया। यूरिया घोटाला जिस प्रकार से बीज का घोटाला भी हुआ, यूरिया क्या हो, बीज निगम का इतना बड़ा घोटाला जो है उसको भी हमने उजागर किया। विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। अभी तो 3 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन 4 दिन का सत्र कर दिया, ताकि जनहित के जो भी मुद्दे हैं वो उठ ना पाए और उसको जनता के बीच में न जा पाए। इसलिए 4 दिन का सत्र करके 1 दिन छुट्टी, 3 दिन अपने काम की चीज़ें कर ली। लेकिन जनहित के मामलों में जो विपक्ष ने मामले उठाए थे, चाहे कांग्रेस के विधायकों ने भी उठाए थे, उनको भी आपने दबा दिया, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। 2 साल हो गए सरकार को, बोलती है कि विकास की जो बात कही जाती है, इसमें वो विकास क्या करेगी?
पूरे विकास जो रमन सिंह जी की सरकार में 15 वर्ष में चल रहे थे, उनके लिए राशि आवंटित हो गई थी, वो सारी राशि भी इस सरकार में आने के बाद वापस बुला ली और सारे निर्माण कार्य अधूरे हैं। जो निर्माण पूरे थे उनका आज मेंटेनेंस भी नहीं है। सभी प्रकार से विकास, एक नई सड़क इस सरकार ने जो है 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई है। इस प्रकार की ये सब केवल जो है कर्ज ले रही है और इस प्रदेश की जनता को कर्ज तले डुबाने का काम कर रही है। इस प्रदेश को नरवा गरवा गुरबाबारी और गोबर बेचने के काम में लगा रही है, जबकि दुनिया आज कहाँ जा रही है, उससे आपको वंचित किया जा रहा है। इस प्रदेश के नौजवानों को वंचित किया जा रहा है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करने में जो 15 वर्ष इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हुआ था, तो इस उसमें जगह कहीं ना कहीं विराम लग गया। इस जगह में आपकी सरकार रहती तो क्या करें? नहीं, इस जगह में हमारी सरकार तो निरंतर जो विकास कर रहे थे, आखिर इसी सरकार के फंड से, इसी जनता के फंड से तो हमने सारा छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदला है। किसानों के हितैषी काम किए हैं हमने, नौजवानों के लिए काम किए हमने, आदिवासियों के लिए काम किए हमने। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल देकर जो इस प्रदेश के क्षुधा को शांत करने का काम किया। तो इस जो काम हम जनता के हित में कर रहे थे, उसमें सारे में आपने आज आदिवासियों का आपने पात्रन बंद कर दिया, आदिवासियों का बोनस बंद कर दिया, आदिवासियों के लिए आपने छात्रवृत्ति बंद कर दी। तो सब प्रकार से आप इस प्रदेश से आप छलावा कर रहे हैं, केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देकर और अपनी नई नई योजना बना रहे हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल जी को कहना पड़ रहा है योजना बना जरूर रहे हैं, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं है। तो 2 साल हो गए, आगे चुनाव है, जैसे विधानसभा चुनाव है, तो फिर आप लोगों के लिए क्या रणनीति रहेगी? हम अब सड़क की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ सदन की लड़ाई भी हमने लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन अवसर नहीं मिला 4 दिन में। लेकिन हमारी सेना तैयार है। हमारे सभी जिलों में जो जिलाध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी है, मंडलों की कार्यकारिणी है, हम होमवर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस सरकार के सारे कार्यक्रमों को, भ्रष्टाचार सब दूर है। आज रेत में मामले में भ्रष्टाचार, शराब के मामले में भ्रष्टाचार, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब दूर। आज भ्रष्टाचार की ये सरकार जो है पूरी तरह से घिरी हुई है। उन भ्रष्टाचारों को भी हम उजागर करेंगे। और आतंक का राज इतना चल रहा है, कहीं संतुल गुंडागर्दी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, दिन रात डाके पड़ रहे हैं, डकैतियाँ हो रही है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। ये सरकार जो है कानून व्यवस्था की स्थिति में संभाल पाने में असमर्थ साबित हुई। प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र सरकार से कोरोना के लिए फंड मांगती है, ऐसे में उनकी तरफ से मना किया जा रहा है, ये कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के लिए, आज भी इस प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए जो भी राशि लगी है, ये प्रदेश सरकार की नहीं लगी है। चाहे क्वारंटाइन सेंटर के लिए जिलाध्यक्ष कलेक्टरों तक राशि जो है केंद्र की सरकार ने पहुंचाई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो राशि आई है उसका हिसाब किताब दो। आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री जी ने सारा हिसाब किताब, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सराहना की कि जो पीएम केयर फंड है उसको जिलों तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। ये अनाज जो नवंबर तक का फ्री में दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार, आप उसको बांट नहीं पा रहे, उसका भी मूल्य ले रहे हैं गरीबों से। वो जो फ्री में देने का चावल है उसको भी आपने पैसा लेकर बेच रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आप जो है केंद्र की सारी योजनाओं का, आप आज प्रधानमंत्री आवास योजना आपने बंद कर दी, स्वास्थ्य योजना 5 लाख तक का इलाज था उसको आपने बंद कर दिया, कोई योजना उसके एवज में नहीं लाई। आज जो गरीबों के जेब में जो स्मार्ट कार्ड हुआ करता उसका भी आपने बंद कर दिया। तो इस प्रदेश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, नौजवानों को आपने 2,500 रुपये कहा था कि हम आते ही जो है उनके खाते में बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज कहाँ हो बेरोजगारी भत्ता? इतने साल का बेरोजगारी भत्ता आपने 18 महीने 19 महीने का बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को नहीं दिया। तो ये केवल ढिंढोरा पीटने वाली, झूठ बोलने वाली लबरा सरकार है। ये थे भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपाध्याय जी, सरिया आए हुए हैं, इनसे ये विशेष चर्चा को देखते हैं।